हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या भारती। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब तक तो आपको न्यूज़ मिल गई होगी यूपीएससी स्टूडेंट्स के बारे में। एक यूपीएससी स्टूडेंट होने के नाते हम सबका ये कंसर्ट है कि हम इस बात को ज़रूर रेज करें। ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज हम चुप रहें तो आगे भी ऐसे हादसे होते रहेंगे। कई दिनों से मेरे घर में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि उन यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है और कितने बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए दिल्ली राजेंद्र नगर ज़रूर जाऊंगी। पर न्यूज़ देखने के बाद मेरे पेरेंट्स डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बेटी को वहाँ भेजेंगे तो मेरे साथ भी कोई ऐसा ही हादसा ना हो जाए जो नीलेश और बाकी लोगों के साथ हुआ है। यही सारी वजह है कि मैं रेगुलर व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। पर वो न्यूज़ देख के मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और अभी तो आंकड़े क्लियर भी नहीं हुए हैं। मैंने जितने भी न्यूज़ देखे हैं, न्यूज़ के प्रोटेस्ट देखे हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई 3 फोटो लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई 4 फोटो लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई 5-5 फोटो लगाए हैं। आंकड़े अभी भी क्लियर नहीं हुए कि कितने बच्चे वहाँ पे जिंदा हैं और कितने बच्चे मर गए हैं। अगर इस घटना को देखा जाए, इससे हमें समझ में आना चाहिए गलती किसी एक की नहीं है। ना हम सिर्फ राव IAS इंस्टीट्यूट को दोष दे सकते हैं, ना हम केवल एमसीडी को, और ना ही हम केवल वहाँ के गवर्नमेंट को। या कहीं गलती हमारी भी है। अगर हम आज से पहले इस बात को रेस किए होते, इस मुद्दे को उठाए होते, तो शायद आज वो 4 स्टूडेंट्स जिंदा होते। 4, 5, 3 जितने भी स्टूडेंट्स की जान गई है। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है, क्या हम स्टूडेंट्स की जान की कोई कीमत नहीं है इस देश में? ना केवल हम स्टूडेंट्स, हम आम नागरिक जो रोड पे चल रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, जिनके टैक्स के थ्रू बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए हैं, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, बहुत लंबे चौड़े रोड्स बनाए हैं। आए दिन राजेंद्र नगर में ऐसे हादसे होते रहते हैं। अगर आप भूले ना हो तो पिछले साल भी इंस्टीट्यूट में आग लगने के कारण कई बच्चे पहली और दूसरी मंजिल से कूद के अपनी जान बचाए हैं। ना जाने उसमें कितने लोगों को चोटें आई होंगी, कितने को सर फूटे होंगे, हाथ टूटे होंगे, पैर टूटे होंगे। पर कोई भी न्यूज़ 2 दिन 3 दिन चलती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। अगर उसी समय आवाज उठाया होता तो शायद आज किसी की जान ना गई होती। अभी तो हफ्तों भी नहीं बीते होंगे जब एक यूपीएससी स्टूडेंट्स की जान गई थी, जिसने अपना प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया था। कल को एक IAS, PCS या IFS हो सकता था। वो अपनी फैमिली की कंडीशन सुधार सकता था, अपने सिटी की कंडीशन सुधार सकता था, अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर सकता था। पर आज वो कहाँ है? किसी एक की लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। अब उसे वहाँ की गवर्नमेंट कहा जाए, MCD कहा जाए, या वहाँ के लोगों की गलती कहा जाए कि जिन्होंने वह भी शिकायत नहीं की, या फिर शिकायत की और उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई। अब बात किसी एक की जान की होती तो शायद आप सब लोग भूल जाते, मीडिया भूल जाती, लोग भूल जाते। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक और हादसा हुआ राव यूपीएससी इंस्टीट्यूट में, जहां अंडरग्राउंड लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे। मात्र 10 या 20 मिनट की बारिश में सड़कों पे इतना पानी भर गया कि जब एक गाड़ी क्रॉस हुई तो पानी के बहाव से वो दरवाज़ा टूटा और सारा लाइब्रेरी में चला गया। बहाव इतना तेज था कि बच्चे निकल नहीं पाए, बच्चों को संभलने का मौका नहीं मिला। दरवाज़ा सिर्फ एक था, वो भी बायोमेट्रिक, जो कि पानी गिरने की वजह से वो सिस्टम भी खराब हो गया। अब वहाँ से कोई निकल नहीं पा रहा था, और यही वजह थी कि उन 3 बच्चों की जान चली गई। 3, 4, 5 जो भी आंकड़े हो। अब इसमें गलत किसको कहा जाए? राव IAS UPSC इंस्टीट्यूट वालों को, या वहाँ के MCD को, या वहाँ के गवर्नमेंट को जिन्होंने ध्यान नहीं दिया? दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, और उसी दिल्ली शहर में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कोई स्टूडेंट अगर वहाँ जाता है तो उसे कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं। रूम रेंट भरना पड़ता है, माचिस के डिब्बे जैसे मकानों के 10,000, 20,000, 15,000 देने पड़ते हैं। अगर राव IAS या कोई और बड़ी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना तो 2.5-3 लाख रुपए देने पड़ते हैं। खाने का अलग देना पड़ता है, रेंट का अलग देना पड़ता है, बिजली के बिल के अलग देना रहता है, वाटर बिल अलग होता है,
एक बच्चा जो पढ़ने जाता है वो मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो आगे क्या करे। लेकिन इतनी कठिनाइयों को पूरा करने के बाद भी एक बच्चा पढ़ता है। अगर आज हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, अगर आज हम इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, तो कल के ऐसे ही यूपीएससी स्टूडेंट्स के जाने जाती रहेंगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन 2 दिन न्यूज़ में आएगा, तीसरे दिन चौथे दिन सब भूल जाएंगे। क्या वहाँ के इंस्टीट्यूट वालों को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या वहाँ के गवर्नमेंट को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? या वहाँ पे एमसीडी वालों को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? कहाँ हैं वो लोग जो देश हित की बातें करते हैं? कहाँ हैं वो लोग जो इंस्टीट्यूट के नाम पे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। क्यों? क्या उन्होंने ताजमहल मांग लिया है? नहीं, छोटे छोटे मुद्दे हैं। अगर आप उस पर आश्वासन दे देते तो शायद वो प्रोटेस्ट भी रुक जाते। मांगे क्या है उनकी? जिन बच्चों की जानें चली गई हैं उनके घर वालों को थोड़ी मदद दी जाए, और वहाँ के जो बच्चे रहते हैं उन्हें ये कंफर्म किया जाए कि आप और किसी की जान नहीं जाएगी, ना एमसीडी की वजह से, ना किसी इंस्टीट्यूट की वजह से। वी वांट जस्टिस। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज कमेंट में #जस्टिस जरूर लिखें। थैंक यू।